हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक्स के ऊपर एक क्विज लेके आया हूँ। इस क्विज के अंदर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद टाइमर वाला जो कंसेप्ट होता है वो इंक्लूड किया है। तो रूल्स फॉर क्विज क्या क्या है समझते हैं कि देर आर टोटल 30 क्वेश्चंस इन क्विज। टोटल 30 क्वेश्चंस क्विज में है। एवरी क्वेश्चन कंटेन 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन के। और करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत मार्क्स के लिए 0। आफ्टर प्रेजेंटिंग एवरी क्वेश्चन देर इज ए टाइमर ऑफ 10 सेकेंड। आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, इतना टाइम मिलेगा। उसके बाद 10 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और उस टाइमर के दौरान, उस टाइमर को फिनिश होने से पहले आपको जो सही आंसर है वो वहां पे कमेंट्स में लिख के बताना है। आफ्टर फिनिश क्विज कमेंट योर टोटल स्कोर। आपको क्या करना है, जब फिनिश हो जाए उसके बाद कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में आपको लिख के बताना है कि आपने टोटल कितना स्कोर गेट किया है। और बी ऑनेस्टली बताइएगा कि आपने कितना स्कोर गेट किया है। हर क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर आपको मिलेगा, तो आप क्रॉस चेक कर पाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, जो भी आपने आंसर सेलेक्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड द रिजल्ट इज। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज टेली कम्युनिकेशन। तो जब कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंबाइंड, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कंबाइंड हुई, तो उसका क्या मतलब था। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। कंबाइंडली क्या बोलते हैं इसको। शो टाइम 3 सेकेंड्स बचे हैं, 2 एंड लास्ट 1 सेकेंड। और जो राइट आंसर है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आप अपने रिप्लाईज फास्ट किया करें ताकि यू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से जो दी हुई है वो कौन से कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हाई स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंट एंड नो फीलिंग्स। तो जो कौन सी इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो कमेंट्स बताइए, कमेंट्स करते रहिएगा फास्ट। कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है। टाइमर स्टार्ट हो चुका, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज फास्ट डू इट। यस गाइज, फास्ट रिप्लाई योर आंसर्स। एंड टाइमर इज 5 सेकेंड बचे हैं, तो आप बताते रहिएगा कि कौन सा आंसर सही है। डू इट फास्ट। यस, आई थिंक सबको ने सही बताया है ये। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइब्रिड कंप्यूटर इनकॉर्पोरेट द टेक्नोलॉजी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। क्या कह रहा है कि हाइब्रिड जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें कौन से टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। डिजिटल होते हैं, वो एनालॉग होते हैं, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल होते हैं, या नन ऑफ द अबव। टाइमर इज स्टार्टेड, सो कमेंट योर आंसर्स फास्ट। Yes, you all participate in this quiz. So comment your answer in the comment box fast. Yes, live comments is going on. So you are required to mention the answers. So right answer is option number C. Hybrid computers are combination of both analog and digital computers. So next question. Which of the following is an example of a hybrid computer? कौन सा hybrid computer का example है। ऑप्शन ए थर्मोमीटर, ऑप्शन बी ए एटीएम मशीन, ऑप्शन सी ए नोटबुक एंड ऑप्शन डी इज स्पीडोमीटर। तो कौन सा राइट आंसर है ये आपको कमेंट्स में लिखना है। डू इट फास्ट एंड टाइमर इज स्टार्टेड, 10 सेकेंड यू हैव टू गिव योर आंसर। डू इट फास्ट गाइस, कमेंट योर आंसर वॉट एवर यू हैव वांट। यस, मोस्टली स्टूडेंट्स ने सही बताया है। ओके गुड। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको एक मेंशन करना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एन एटीएम मशीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। परम इज ए, परम का नाम तो आपने सुना होगा। परम इज ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो परम कौन सा कंप्यूटर है ये आपको बताना है।
जो ऑप्शन है वो कमेंट्स में लिख के बताइएगा फास्ट, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। डू इट फास्ट, ओनली 7 seconds आर लेफ्ट। सो 6, 5, 4, 3, 2 and 1. So answer is Param is supercomputer. So answer number D is the right answer. Param was the supercomputer. So next question. Question number 6. Which of the following is small in size and easy to carry anywhere? इनमें से कौन सा है जो साइज में छोटा होता है और कैरी करना आसान होता है, पोर्टेबल हो सकता है, यू कैन से? ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर एंड ऑप्शन नंबर डी नोटबुक कंप्यूटर्स। आपको जो आंसर लगता है वो बताइएगा। टाइमर इज स्टार्टिंग, सो गिव योर आंसर, रिप्लाई फास्ट। वेरी गुड स्टूडेंट, यस यू ऑल आर गोइंग वेरी गुड, ऑसम, गुड। सो फास्ट रिप्लाई योर आंसर्स। सो राइट आंसर इज small in size is your notebook computers are way. So next question number 7. Which of the following units store final results of processing before they are passed on to the output unit? कौन से यूनिट स्टोर करता है फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर पास्ड ऑन टू द आउटपुट यूनिट? आउटपुट में जाने से पहले कौन स्टोर करता है? First है input unit, second है central processing unit, that is CPU, ALU, or none of these. Do it fast, fast. 6, 5, 4, 3, 2, and last one is right answer. कौन सा है? Right answer आपका ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं है जो इसको फाइनल आउटपुट को जाने से पहले, आउटपुट जाने से पहले स्टोर करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट इज सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट। सो ये तो सबका क्वेश्चन सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। सो डू इट फास्ट आंसर्स। सीपीयू की फुल फॉर्म बतानी है। यस, 9 seconds आर लेफ्ट, so do it your answers fast. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, come on guys, 3. हाँ, yes, सबके आंसर सही आ रहे हैं। यस यस, कम ऑन कम ऑन। सो CPU स्टैंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ CPU? CPU के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, माउस, ऑप्शन बी है ALU, CU, ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इंटीग्रेटेड यूनिट, और ऑप्शन नंबर डी इज कंट्रोल यूनिट कॉमा मॉनिटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? CPU इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑप्शंस? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। सो रिप्लाई फास्ट, विच इज द राइट आंसर ऑफ कॉम्बिनेट कंपोनेंट ऑफ CPU? तो CPU जिससे बना होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से किसको बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी इज मेमोरी। तो कौन सा राइट आंसर है? डू इट फास्ट। This is called the brain of a computer. CPU, software, hard disk and memory. So which is the right answer? Do it answer fast. Reply your answers fast. Do it beta. Do it. Yes, 4 seconds बचे हैं। 3, 2 and last 1. So right answer is CPU is the brain of computer. So A is the right answer. Got it? So next question, question number 11. Which of the following is used to temporary store program? इनमें से कौन सा है जिसको हम टेम्पररी स्टोर प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस के लिए, डेटा के लिए यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है रेम, ऑप्शन नंबर सी है CPU, ऑप्शन डी है CDR। तो इनमें से जो ऑप्शन राइट है वो आपको बताना है। आंसर्स फास्ट, कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेम्पररी स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा? तो किसको यूज किया जाता है? रोम को यूज किया जाता है, रेम को यूज किया जाता है। तो
4 सेकंड बचे हैं, रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट स्टूडेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रैम इज यूज्ड फॉर temporary storage, temporary memory is also known as RAM. So question number 12, data on a tape is stored so you access it. Data on a tape is stored so you can access it randomly, sequentially, optically, manually. आपको बताना है कि डेटा अगर मैग्नेटिक टेप पे स्टोर करवाते हैं तो कौन से फॉर्मेट में स्टोर होती है, रेंडमली होती है, सिक्वेंशली होती है, ऑप्टिकली होती है, मैनुअली होती है। रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट बेटा, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो आपको बताना है फटाफट कौन सा आंसर। डू इट फास्ट बेटा। विच इज द राइट आंसर ऑफ टेप स्टोर सो यू कैन एक्सेस इट, रेंडमली होता है, सिक्वेंशली होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है, राइट आंसर इज सिक्वेंशली। सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है टेप्स के अंदर, मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड ऑन ए कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। कंप्यूटर मदरबोर्ड पे कौन इंक्लूड नहीं होता है? पहला है माइक्रो प्रोसेसर, सेकेंड है रैम चिप, थर्ड है कीबोर्ड, फोर्थ ऑप्शन है रोम चिप। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर कौन अटैच नहीं होता है। तो ये तो बहुत अच्छा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या, रैम होता है क्या, कीबोर्ड और रोम चिप। योर आंसर्स फास्ट, टाइमर इज स्टार्टेड, सो डू इट फास्ट। विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस? यस, सबके सही होना चाहिए। यस, बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चों। सो कीबोर्ड इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कीबोर्ड को हम अलग से लगाते हैं, ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द कीबोर्ड द की यू प्रेस टू फाइनलाइज ए कमांड और एंट्री इज एंटर, एस्केप, टैब, ऑल ऑफ दीज। कीबोर्ड पे कौन सी की है जो फाइनलाइज के लिए कमांड में यूज करते हैं? एंट्री के लिए, एंट्री के लिए कौन सी यूज करते हैं? बार बार बोल रहा हूँ, एंट्री के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? एंटर, एस्केप, टैब, ऑल ऑफ दीज। रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट, रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। डू इट बेटा, डू इट फास्ट। यस, कम ऑन। सो राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज एंटर कमांड हम यूज करते हैं। मैंने कहा था एंट्री के लिए तो एंटर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सर्व एज ए इनपुट। इनपुट डिवाइस पहचाननी है आपको, माइक्रोफोन, प्लोटर, ओसीआर, स्पीकर। विच इज द आउट इनपुट डिवाइस फॉर आउट ऑफ 4, माइक्रोफोन, प्लोटर, ओसीआर, स्पीकर। माइक्रोफोन होता है जिसके अंदर हम माइक बोल सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं। सो टाइमर इज स्टार्टेड, रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। रिप्लाई यस, माइक्रोफोन, प्लोटर, ओसीआर, स्पीकर। विच इज द राइट आंसर? डू इट स्टूडेंट्स। यस, गुड, माइक्रोफोन इज द राइट आंसर। माइक्रोफोन इज यूज्ड टू गिव द इनपुट, माइक जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, माउस इज एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ, नन। आपको एक ऑप्शन बताना है कि माउस कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट होती है, आउटपुट होती है, बोथ होती है, और नन ऑफ दीज, अब वो कौन सी कोई भी नहीं होती है। तो आपको ये पहचानना है। रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट, कमेंट करके बताइएगा कौन से आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है। इनपुट होता है, आउटपुट होता है, या दोनों होती है, ये नन, इनमें से कोई। मेमोरी डिवाइस भी हो सकती है। तो आपको राइट आंसर पता करना है। कमेंट्स योर आंसर्स फास्ट। माउस इज एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो कौन सा ऑप्शन सही है? यस प्लीज। यस, माउस इज इनपुट डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सबका सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विथ ए सीडी यू कैन। सीडी के साथ आप क्या कर सकते हैं? सीडी क्या काम आती है? रीड करने के काम आती है, राइट करने के काम आती है। रीड एंड राइट दोनों करने के काम आती है। नन ऑफ दीज, इनमें से किसी के काम नहीं आती है। तो आपको ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। टाइमर इज स्टार्टेड, कमेंट योर आंसर्स फास्ट ताकि आप विनर हो पाए। कौन सबसे पहले सबसे ज़्यादा सही आंसर देता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के रिप्लाई करें। सो यस, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड्स बचे हैं, लास्ट 1 सेकेंड इज लेफ्ट। सो सी डी यू कैन यूज एज रीड एंड राइट, दोनों के काम कर सकते हैं आप। रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 18,
फॉर सीइंग द आउटपुट यू यूज, आउटपुट देखने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। आपको एक आंसर बताना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सो कमेंट योर आंसर्स फास्ट। विच इज द आउटपुट डिवाइस? यस, कम ऑन, रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट, रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। यस, कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही आंसर है। एंड सबको पता होगा कि आउटपुट डिवाइस तो हम बोलते हैं मॉनिटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यस, इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, सब बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है। या क्विज इज गोइंग वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंटर इज एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट, आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट एंड नन ऑफ दीज। आपको ऑप्शन बताना है कि प्रिंटर क्या, किस टाइप की डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट बहुत टाइप की है, नन ऑफ दीज। टाइमर इज स्टार्टेड, कमेंट योर आंसर्स फास्ट। यस स्टूडेंट्स, कमेंट योर आंसर्स। वेरी गुड, अभी तक सब बच्चों ने सही बताया है। यस, यस, ऑल ऑफ यू गुड, गुड स्टूडेंट, गुड, वेरी गुड ट्राई। अरे वाह, वेरी गुड, नाइस। So printer is output device. It is used to print the documents. So it is output device. Next question, question number 20. A scanner scan. स्कैनर से हम क्या स्कैन कर सकते हैं? पिक्चर्स, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी पिक्चर एंड टेक्स्ट, ऑप्शन डी नन। क्या हम कोई फोटो भी स्कैन कर सकते हैं? फोटो भी एक डॉक्यूमेंट जैसा ही होता है, टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ होता है, तो क्या हम उसको स्कैन कर सकते हैं? यस, टाइमर इज स्टार्ट, कमेंट योर आंसर्स फास्ट। कमेंट योर आंसर्स फास्ट स्टूडेंट्स, प्लीज डू इट फास्ट। 6 सेकेंड बचे हैं। 5 4 3। सो कमेंट योर आंसर्स फास्ट। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स का, कुछ बच्चों का गलत हो रहा है। सो स्कैनर के थ्रू हम पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नन। तो कंप्यूटर कंसिस्ट होता है, बना हुआ होता है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, या दोनों से। आपको ये बताना है। ऑप्शन ए इज हार्डवेयर, ऑप्शन बी इज सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इज नन। रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट स्टूडेंट्स। यस, 7 सेकेंड्स बचे हैं, कमेंट करके बताइएगा आपके आंसर्स। वेरी गुड, अरे वाह, वेरी गुड, नाइस, awesome replies by you, good playing by this class. Or right answer is option number C is a combination of hardware and software. Very good. Next question, question number 22. The software that must be loaded into the computer before you load a word processing program is. ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम अगर कंप्यूटर में लोड करना, तो उसके पहले कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सी इज यूटिलिटी प्रोग्राम, और ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ दीज। आपको सबसे पहले कंप्यूटर में परचेज करने के बाद क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? एन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? यस, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? यस, ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड after purchasing the computer before processing the word processing program. So next question is 23 question. Which one of the following is not the utility software? इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मेंटेनेंस के काम आते हैं। सो ऑप्शन ए इज एंटीवायरस, ऑप्शन बी इज डिवाइस ड्राइवर्स, ऑप्शन सी इज कंप्रेशन, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? यू हैव टू फाइंड आउट दिस, so do it fast. Antivirus, device drivers, compression, none of these. Which is the right answer of this question? Answers your in comments fast. Yes, 3 seconds are left. So 2 1, and which is the right answer? इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे है डिवाइस ड्राइवर्स आर नॉट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 24, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा कंपोनेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका कौन सा काम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, गेम सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। इनमें से जो
नहीं है वो बताना है आपको। तो आंसर योर कमेंट में आपको आंसर करके बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 24। वेरी गुड, नाइस ट्राई, ऑल ऑफ यू प्लेइंग वेरी वेल। यस, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है, लास्ट सेकंड बचा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गेम सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का कौन सा पार्ट, कौन है यहाँ पे? कंपाइलर है, टेक्स्ट एडिटर है, एंटीवायरस है, एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको एक आंसर बताना है। कमेंट योर आंसर्स फास्ट, टाइमर इज गोइंग टू स्टार्ट। So before finish the time, you have to mention your answers in comments. Compiler, text editor, antivirus, none of these कौन सा ऑप्शन है जो आपको बताना है? So right answer, yes, very good. क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर इज ए लैंग्वेज प्रोसेसर, इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है? ऑप्शन वन इज कीबोर्ड, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी इज स्पीकर, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। टाइमर इज स्टार्ट हो चुका है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? कीबोर्ड तो हार्डवेयर डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इसको पता नहीं, स्पीकर इज ऑल्सो स्पीकर इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, नन ऑफ दीज तो है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोल सकते हैं, जो एक्सेल होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, ऑल ऑफ यू राइट। Next question 27, which of the following software is used for mathematical and financial calculation। मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करने में कौन सा टूल काम आता है? ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ऑप्शन डी इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग भी काम आता है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो अकॉर्डिंग टू मी, विच इज यूज फॉर मैथमेटिकल और फाइनेंशियल कैलकुलेशन, मेरा आंसर मैंने सोच लिया है और कमेंट में करके बता रहा हूँ। आप भी अपने आंसर कमेंट्स में बताइएगा यस फास्ट। और मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अभी पहले बताया था स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल इज यूज्ड कैलकुलेशन फॉर मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following software is used for typesetting and designing purpose, जो काम आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज RDBMS, ऑप्शन नंबर सी इज डेस्कटॉप, एंड ऑप्शन नंबर डी इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको बताना फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर टाइप सेटिंग एंड डिजाइनिंग पर्पस, डिजाइनिंग पर्पस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज आता है? ऑप्शन जो है वो आप कमेंट्स में करके फास्ट करिएगा, क्योंकि क्विज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो सेकंड लास्ट होगा। सो डू इट फास्ट, रिप्लाई योर आंसर्स इन कमेंट्स। वेरी गुड, यू आर प्लेइंग वेरी वेल स्टूडेंट्स। सो यस, आंसर नंबर सी इज वेरी गुड, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस काम आती है डिजाइनिंग के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? डिवाइस ड्राइवर है, ऑप्शन बी पेरोल सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और नन ऑफ दीज वन। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को हम। तो कौन सा सॉफ्टवेयर? डिवाइस ड्राइवर्स को नहीं कर सकते। पेरोल सॉफ्टवेयर जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने में काम आता है, इसको हम कर सकते हैं शायद, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी एम्प्लॉयज की सैलरी कम ज़्यादा होती है तो हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू मी इट इज राइट आंसर। हाँ, यस, आंसर बी इज द करेक्ट। सो वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, पेरोल सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कस्टमाइज्ड नहीं हो सकता। अभी मैंने कहा था पेरोल हो सकता है,
तो सी तो नहीं होगा. टाइमर इज स्टार्टेड स्टूडेंट्स. यस, ओके गुड. टाइमर स्टार्ट हो चुका है. रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट इन कमेंट. वेरी गुड. यू आर प्लेइंग ऑसम स्टूडेंट्स. यस dear students, you are playing so very well. Oh, right answer is here. Option number D, desktop publishing software. Such type of software cannot be customized. So this is the end of our quiz. जो आपने स्कोर गेट किया है, बी ऑनेस्टली. वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा. अभी नहीं, ये जो कमेंट्स होते हैं वो पब्लिश नहीं होते हैं. अभी वीडियो जब ओवर हो जाए उसके बाद में आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा है. और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू like my video, so please like also. Thank you so much you all for your cooperation or for your time. Thank you all.